हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो आईपीओ पे आईपीओ इस समय आ रहे हैं और जैसा जानते हैं कि ये आईपीओ हमारा 12 तारीख को ओपन होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं हम कंपनी के काम के बारे में, फिर जानेंगे कंपनी का फंडामेंटल, फिर देखेंगे फाइनेंशियल और ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है। अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं काम के बारे में। जैसा आप जानते होंगे ये भी एक एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। तो इसका जो मुख्य रूप से काम जानते ही हैं, अकाउंट्स एंड डिपॉजिट का है, क्रेडिट कार्ड हुआ, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट हुआ, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है और यहीं से इसका जो मेन रेवेन्यू आता है। तो काम तो लगभग समझ ही गए होंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर का काम होता है वही इसी का काम है। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच ओपन रहेगा। जो प्राइस बैंड रखा गया 23 रुपये से 25 रुपये के बीच में रखा गया। 600 शेयरों का यह एक लॉट है और वहीं देख रहे हो टोटल इशू साइज रखा गया है आईपीओ का वो 500 करोड़ रखा गया है। एनएसई बीएसई पर दोनों पर लिस्ट होगा। ये जो रिजर्वेशन की बात की ले रहे हैं तो जो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन है वो 75% का है, एनआईआई के लिए रिजर्वेशन 15% और हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए रिजर्वेशन सिर्फ 10% जैसा रखा गया है, जो कि बहुत कम है। और बेसिकली जो आमतौर पर आईपीओ आते हैं उनमें रिटेल कैटेगरी के लिए लगभग 30% जैसा रिजर्वेशन रखा जाता है। तो इसमें सिर्फ 10% जैसा ही रिजर्वेशन रखा गया जो कि बहुत कम है। और जैसा हमने बता ही दिया कि ओपनिंग डेट 12 जुलाई है, क्लोजिंग डेट 14 जुलाई है और जो अलॉटमेंट है आपको 19 जुलाई को पता चल जाएगा। यदि 19 जुलाई को पता नहीं चलता है तो 20 जुलाई की मॉर्निंग तक आपको जानकारी हो जाएगी। और साथ साथ में आपको जो मैसेज होते हैं क्रेडिट डेबिट से भी पता चल जाता है। जैसा यदि आपका जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और जैसा यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो क्रेडिट हो जाएंगे वो 20 जुलाई को आपको रुपए आपके वापस मिल जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 24 जुलाई रखी गई है। और एक आपको लॉट में पैसे लगभग 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे यदि आप एक लॉट में अप्लाई करते हैं। तो फाइनेंशियल में देखते हैं जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर नेट रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2020 में देखें तो 1406 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। मार्च 2021 तक देखा जाए तो 1705 करोड़ का हो गया था। मार्च 2022 तक देखा जाए तो 2033 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया था। मार्च 2023 में देखा जाए तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है, 2804 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बढ़कर हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2020 की बात करते हैं तो 186 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2021 में नेट रेवेन्यू में तो उछाल देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी। 111 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। और वहीं मार्च 2022 में देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू में तो काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन जो नेट प्रॉफिट में भयंकर गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 61 करोड़ जैसा नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2023 में फिर से कंपनी ने बम्पर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट हासिल किया। 404 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और नेट वर्थ देख ले रहे तो नेट वर्थ में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जैसा मार्च 2020 में देखते हैं तो 2675 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग था, जो कि घटकर मार्च 2023 में 2349 करोड़ का बचा है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है, यानी कंपनी के फाइनेंशियल बहुत तगड़े हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो 16 रुपये पर शेयर चल रही हो। जैसा जानते हैं कि 600 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 16 गुणा 600 करके देखते हैं तो 9,600 रुपये पर लॉट प्रॉफिट दिखा रहा है। अर्थात देखा जाए तो 64% जैसा प्रॉफिट हमें पर लॉट में दिखा रहा है। जैसा आपने देखा कि फाइनेंशियल तो बहुत तगड़े हैं कंपनी के और फंडामेंटल भी बहुत मजबूत है। और जैसा हमने देखा कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी बहुत बम्पर चल रही है। तो फिलहाल तो देखा जाए तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, लेकिन अंतिम दिन करूंगा यदि सब्सक्रिप्शन हमारा 15 गुना से ज़्यादा, और ग्रे मार्केट में डिमांड तो बहुत तगड़ी चली रही है सब्सक्रिप्शन, और 15 गुना 20 गुना से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करूंगा। और आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें। जैसा हमने बता ही दिया है कि आईपीओ में अप्लाई करते समय ग्रे मार्केट में डिमांड 15-20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तथा जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 15-20 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस होते हैं और लॉस होने के बहुत कम चांस होते हैं। धन्यवाद।